हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार एस्टेट के हिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है। इसमें पूछे जाने वाले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और ये इसके ऊपर हमारा फिफ्थ वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंडियन हिस्ट्री से संबंधित जितने भी टॉपिक थे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, उन पे हमने चर्चा की थी और ये चर्चा की थी हमने टॉपिक वाइज। और आज का जो वीडियो है ये मिक्स वीडियो है, इंडियन हिस्ट्री से संबंधित जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट उनके ऊपर। और आने वाले वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके चार टॉपिक है स्टेट में। एक तो पुनर्जागरण आ जाता है, दूसरा औद्योगिक क्रांति, तीसरा है फ्रांसीसी क्रांति और चौथा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। तो इन चारों टॉपिक के ऊपर भी हम एग्जाम से पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के जो वीडियो है वो अपलोड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। देखिए, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और उस समय जो उत्तर भारत का जो शासक था वह था पोरस था। उसके साथ सिकंदर का युद्ध हुआ। इसमें पोरस की पराजय होती है, लेकिन पोरस की बहादुरी से प्रसन्न होकर सिकंदर उसे अपना राज्य वापस लौटा देता है। और इसी समय मगध पर शासन था घनानंद का। घनानंद का शासन था और घनानंद है ये नंद वंश से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात नंद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कथन और कांड से संबंधित है। तो यहाँ पर कथन दिया हुआ है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभिनय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसने अपने विजित प्रदेशों पर अपने सेनापति को नियुक्त किया, शासक के रूप में अपने सेनापति को नियुक्त किया। सेनापति का नाम था फिलिप और एक इसका अन्य सेनापति था सेल्यूकस। उनको नियुक्त किया और इसी के साथ भारत में सामंती व्यवस्था का अभिनय शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो कारण दिया हुआ है वह है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का जो पर्याप्त विस्तार हुआ। तो यह भी बिल्कुल सही है कि गुप्त काल में जो सामंती व्यवस्था है उसका बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ, लेकिन यहाँ पर जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात ए और आर दोनों से ही, अर्थात कथन और कारण दोनों से ही है, लेकिन जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह भी कथन और कारण से संबंधित है। पांडिनेन किलकनक्कू समूह की जो अहम और पूरम कविताएं हैं ये संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। यह कथन बिल्कुल सही है। कारण दिया हुआ है यहाँ पे, उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ कारण भी सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं और आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो भी कथन और कारण से संबंधित है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। बिल्कुल सही है। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यहाँ पे जो कारण दिया हुआ है कि कलिंग दक्षिण भारत में आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो कलिंग है वर्तमान उड़ीसा में था। कलिंग का भौगोलिक दृष्टि से और समुद्री व्यापारिक मार्ग की दृष्टि से अत्यधिक महत्व था और इसी वजह से अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कथन कारण से संबंधित है ये भी, कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। ये बिल्कुल सही है और इसका जो कारण दिया हुआ है कि कृषि में कीटों और पीड़कों की हत्या होना शामिल है। ये बिल्कुल सही है। जब कृषक अपने कृषि यंत्रों का उपयोग करता है हल जैसे, तो उसमें बहुत सारे कीट और पीड़क मारे जाते हैं और यही कारण है कि कृषकों ने जैन धर्म को बहुत कम अपनाया। तो यहाँ पर कारण और कथन दोनों ही सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। तो देखिए, भारत में सबसे पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था वह सिकंदर के समय में लाया गया था। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उसी समय उसने अपने सेनापति को विजित प्रदेशों का शासक नियुक्त कर दिया था। इसी के साथ सैनिक शासन जो है वो व्यवहार में आया था और सिकंदर एक ग्रीक शासक था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए है, अर्थात ग्रीकों के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी जो मुस्लिम प्रजा है वो जगत गुरु कहकर पुकारती थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी है, इब्राहिम आदिल शाह। इसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण इसकी जो मुस्लिम प्रजा थी इसे जगत गुरु कहकर पुकारती थी। इसके अतिरिक्त इसका एक और नाम से पुकारती थी, वह था अवला बाबा, अवला बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन घटनाओं का सही कालक्रम कौन सा है, यह हमें बताना है। तो देखिए, विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासन। तो विजयनगर के जो कृष्णदेवराय हैं इनका जो शासन था यह रहा था 1505 से 1529 ईस्वी के मध्य में रहा था। दूसरा है कुतुब मीनार का निर्माण। तो कुतुब मीनार का निर्माण 1206 से 10 ईस्वी के मध्य कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तीसरा है पुर्तगालियों का भारत आगमन। देखिए, प्रथम पुर्तगाली जो भारत आया था वह वास्को डी गामा था। 1498 ईस्वी में ये कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। 4 में दिया हुआ है फिरोज तुगलक की मृत्यु। फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई थी 1388 ईस्वी में, 1388 ईस्वी में। तो इनका जो सही कालक्रम होगा वह है, सबसे पहले आ जाएगा कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद में आ जाता है फिरोज तुगलक की मृत्यु, फिरोज तुगलक की मृत्यु आ जाती है। उसके बाद में आ जाएगा पुर्तगालियों का भारत में आगमन, और सबसे अंत में आएगा विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासन। तो 2, 4, 3, 1, तो 2, 4, 3, 1 दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह भी हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दिया गया मानचित्र निर्दिष्ट करता है। तो देखिए, दिया गया मानचित्र है ये 1601 ईस्वी में खानदेश विजय के समय अकबर के राज्य को निर्दिष्ट करता है, क्योंकि खानदेश विजय के उपरांत अकबर ने उत्तर में हिमालय और दक्षिण में नर्मदा नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। इससे पहले उसने 1591 ईस्वी में उसने सिंध पर विजय प्राप्त की, और 1596 ईस्वी में उसने कंधार पर विजय प्राप्त की थी। तो ये जो साम्राज्य दिया हुआ है यह है अकबर के 1601 ईस्वी में खानदेश विजय के समय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सुमेलित करने से संबंधित है। इसमें सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो देखिए, इक्ता प्रथा है, इसकी शुरुआत की गई थी दिल्ली के सुल्तान द्वारा। दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर इक्ता के सामने हम लिख देंगे 2। इसके बाद में आ जाता है जागीर। तो जागीर का संबंध माना जाता है मुगल काल से, तो मुगल 3 नंबर पे है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अमरम का संबंध माना जाता है विजयनगर से, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। उसके बाद में आ जाता है मोकस। तो मोकस का संबंध माना जाता है मराठों से, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो देखिए 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत विभाजन का बाल्कन प्लान उपस्थि। तो देखिए, भारत विभाजन का जो बाल्कन प्लान है ये माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी। इसके अनुसार विभिन्न प्रांतों को सत्ता का हस्तांतरण करना था, जिसे नेहरू ने अस्वीकार कर दिया था। नेहरू के द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए है कि गोवा को वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ये बिल्कुल सही है। गोवा को 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था, और इसके अंदर 2 द्वीप दमन और दीव मिलाकर इसे केंद्र शासित राज्य बनाया था, और बाद में 1987 ईस्वी में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा है, दीव खमवाद की खाड़ी में एक टापू है, तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है, दमन और दीव भारत के संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग हुए थे, तो यह ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी है, दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, तो यह ऑप्शन डी है वो गलत है, क्योंकि 1954 में फ्रांसीसी नहीं पुर्तगाली शासन के अंतर्गत थे, और इसे भी 1961 में मुक्त किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी गलत है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
नेक्स्ट है हमारा, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया। तो देखिए संभाजी के बाद में मराठा शासन को सरल और कारगर बनाने का काम किया था पेशवा बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पंजाब, क्योंकि पंजाब ने संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना रखी जिसे सरदार पटेल ने अस्वीकार कर दिया, और इसके विपरीत पूर्वी पंजाब, पटियाला और पहाड़ी राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया गया, और इस संघ का नाम दिया उन्होंने पेप्सू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो देखिए गांधी जी ने जो पहला सफल सत्याग्रह आरंभ किया था वह 1917 ईस्वी में चंपारण में किया था, और राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर उन्होंने यह आंदोलन में भाग लिया था, और इस आंदोलन का जो मुख्य कारण था वह थी तिनकटिया प्रथा। देखिए इस पद्धति के अंतर्गत नील बागानों के मालिकों के द्वारा जबरदस्ती किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, साथ ही उन्हें सस्ते दामों पर बेचने के लिए भी मजबूर किया जाता था। तो इसीलिए गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग लिया था और वह इसमें सफल रहे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना में एचिसन के इस कथन का संबंध है। देखिए एचिसन थे, ये पंजाब के गवर्नर थे और यह वक्तव्य दिया था उन्होंने 1857 विप्लव के बाद उन्होंने ये वक्तव्य दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई। तो इसका कारण क्या था। तो देखिए इसका कारण था क्योंकि जो त्रिपुरा राज्य है इसकी जनजातियां हैं ये स्वतंत्रता प्रेमी थी, इसीलिए इन्होंने प्रारंभ में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो देखिए ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम जो प्रमुख विस्तार हुआ था वह डलहौजी के समय हुआ था, और इन्होंने अपने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सारे देशी राज्यों को ब्रिटिश भारतीय राज्य में सम्मिलित कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1867-68 भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था। देखिए 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने एक सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत, और यह सिद्धांत उन्होंने दिया था अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया था। और उन्होंने इस सिद्धांत के द्वारा बताया था कि भारत में जो प्रमुख गरीबी का कारण है वह धन निष्कासन है, और इसी बुक में उन्होंने बताया था कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वह 20 रुपये है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, अर्थात दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया था। तो देखिए गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि वह जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, और इसके पीछे जो कारण था वह था गांधी जी चाहते थे कि इससे भारत का विभाजन है वो टल जाएगा, और साथ ही जो सांप्रदायिकता की जो आग है उससे भी हमें मुक्ति मिल जाएगी, जिसे बाद में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी है, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।